Join Karl Bhairav classes for the ultimate SSC CGL success strategy. We guarantee your selection. हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप एसएससी सीजीएल या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये एमसीक्यू प्रैक्टिस आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज हम समझेंगे मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी से जुड़े हुए वो इम्पोर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स जो बार बार हमें पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पावरफुल एमसीक्यू प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, भारत में पहला सफल अरब आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सही और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे सीजीएल हो या फिर एसएससी के अदर एग्ज़ाम्स हो, वहाँ पर एग्ज़ाम में सिर्फ आंसर याद करना काफ़ी नहीं होता है, उसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं हम इसे। भारत में पहला सक्सेसफुल अरब इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। ये घटना 712 एडी में हुई थी। उस समय सिंध का शासक राजा दाहिर थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, राजा दाहिर को युद्ध में हराया और वहां पर अरबों का शासन स्थापित कर दिया था। इसलिए हिस्ट्री में इसे इंडिया पर पहला सफल अरब आक्रमण कहा जाता है। इस अभियान के पीछे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए अल हज्जाज ने भेजा था, और जो अल हज्जाज था वो उस समय इराक का गवर्नर था। उसने अरब सेना को ऑर्गेनाइज किया और मोहम्मद बिन कासिम को सिंध की तरफ भेज दिया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका ये जो पूरा आंसर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अदर जितने भी हमारे ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ये ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि महमूद गजनवी 11वीं सदी में भारत आया था। उसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य था धन और संपत्ति की लूट करना। उसी प्रकार ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि मोहम्मद गौरी 12वीं सदी में भारत आया और उसने तरैन का युद्ध जीतकर भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी थी। और लास्ट में ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि यह अलप्तगीन गजनवी वंश का संस्थापक था, लेकिन उसने भारत पर कोई बड़ा आक्रमण नहीं किया था। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स, आप एग्जाम में एकदम क्लियर फैक्ट याद रखेंगे। 712 एडी मोहम्मद बिन कासिम वह सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण करते हैं, और यही फर्स्ट सक्सेसफुल अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 712 ईस्वी में। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और वहां के शासक राजा दाहिर को पराजित कर दिया था। इसलिए इसे इंडिया में पहला सक्सेसफुल अरब इन्वेजन कहा जाता है। अब हम अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं यहाँ पर साथ में। ऑप्शन बी गलत क्यों है? क्योंकि ऑप्शन बी में जो डेट दी हुई है 1025 एडी, यह महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण से जुड़ी हुई है। उसी प्रकार ऑप्शन सी 1001 एडी, यह महमूद गजनवी का पहला भारत आक्रमण था। और लास्ट में जो ऑप्शन डी है, इसमें गलती क्या है कि 711 एडी लिखा हुआ है, लेकिन उस समय 711 एडी में युद्ध की तैयारियां शुरू हुई थी। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा युद्ध की तैयारियां 711 एडी में शुरू हुई थी, लेकिन एक्चुअल जो विजय हुई थी वह 712 एडी में हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, सिंध के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने किस शासक को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा दाहिर। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और वहां के शासक राजा दाहिर को युद्ध में हराकर अरब शासन की शुरुआत कर दी थी। अब हम अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए जयपाल, ऑप्शन डी आनंदपाल। ठीक है, दोनों को साथ में देख लेते हैं। दरअसल हिंदू शाही वंश के शासक थे ये दोनों, जिनसे बाद में महमूद गजनवी ने युद्ध किया था। ठीक है, और अब ऑप्शन बी को देख लेते हैं, जो कि भीमदेव है। यह गुजरात के चालुक्य शासक थे, जिसका संबंध सिंध के इस युद्ध से नहीं था। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मोहम्मद बिन कासिम किसके आदेश पर भारत आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल हज्जाज। अल हज्जाज उस समय इराक का गवर्नर था और उसी ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, और जिसके बाद 712 एडी में सिंध विजय हुई थी। आपको पता है, हमने अल हज्जाज के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से डिटेल में समझा है। ठीक है, उसी प्रकार ऑप्शन ए अलप्तगीन, जो कि गजनवी वंश का संस्थापक था, लेकिन उसका इस अभियान से कोई संबंध नहीं था। दूसरा है ऑप्शन सी, सुबुक्तगीन महमूद गजनवी का पिता था और उसका भी समय अलग था। ठीक है,
और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक तो दिल्ली सल्तनत का शासक था जो इसमें कई साल बाद आया था। तो आपके एक ही क्वेश्चन से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सिंध विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने किस शहर को स्वर्ण नगरी यानी कि सिटी ऑफ गोल्ड कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मुल्तान। सिंध विजय के बाद जब मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पहुंचा तो वहां के मंदिरों में उसे बहुत अधिक सोना और धन मिला, इसलिए उसने मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड यानी कि स्वर्ण नगरी कहा। अब हम आते हैं अदर जो हमारे ऑप्शन हैं उन पर, जैसे कि ऑप्शन ए लाहौर, उस समय हिंदू शाही शासकों के नियंत्रण में था। ऑप्शन सी कन्नौज, उत्तर भारत का एक बड़ा राजनीतिक केंद्र था, लेकिन इसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। लेकिन आपको फिर भी क्लियर हो चुका है कि कन्नौज क्या था, उत्तर भारत का एक बड़ा राजनीतिक केंद्र था ये। और ऑप्शन डी दिल्ली, उस समय कोई प्रमुख मुस्लिम सत्ता का केंद्र नहीं थी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राजा दाहिर की पुत्रियों के नाम क्या थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सूर्या देवी और परमल देवी। इतिहास के अनुसार सिंध के शासक राजा दाहिर की दो पुत्रियां थीं, एक का नाम सूर्या देवी था, दूसरी का नाम परमल देवी। अरब विजय के बाद इन्हें खलीफा के दरबार में भेजा गया था और इनसे जुड़ी हुई कई कहानियां इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, भारत पर पहला असफल मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी 636 ईस्वी। ऑप्शन डी 636 ईस्वी। 636 एडी में अरबों ने पहली बार भारत की तरफ आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन यह हमला सफल नहीं हो पाया, इसलिए इसे भारत पर पहला असफल मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। अब हम अदर ऑप्शंस की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि ऑप्शन ए 711 एडी है और ऑप्शन बी 712 एडी। यह मोहम्मद बिन कासिम के सिंध अभियान से जुड़े हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट्स, महमूद गजनवी का राज्य कहाँ स्थित था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अफगानिस्तान। महमूद गजनवी वंश का शासक था और उसकी राजधानी गजनी थी और आज के अफगानिस्तान में वह स्थान है। यहीं से उसने भारत पर कई बार आक्रमण किए थे। हम बात करते हैं अदर ऑप्शंस की, जैसे कि ऑप्शन ए ईरान, उस समय एक अलग राजनीतिक केंद्र था। उसी प्रकार ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी अरब, यह भी महमूद गजनवी के राज्य का मुख्य केंद्र नहीं थे, इसलिए आप याद रखेंगे गजनी शहर वर्तमान में कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर। ओके, अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स, महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यामिनी वंश। महमूद गजनवी या यामिनी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था और उसकी राजधानी गजनी थी, जहां से उसने भारत पर कई आक्रमण किए। अब हम बात करते हैं अदर ऑप्शंस की, जैसे कि यहाँ बात आती है ऑप्शन ए गुलाम वंश और ऑप्शन सी खिलजी वंश और साथ ही ऑप्शन डी तुगलक वंश। यह सभी दिल्ली सल्तनत के बाद के शासक वंश हैं जिनका महमूद गजनवी से कोई संबंध नहीं है, इसलिए एग्जाम में आप हमेशा याद रखेंगे महमूद गजनवी कौन से वंश का था, यामिनी या गजनवी वंश का। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन गजनवी वंश का शक्तिशाली शासक था और वही मोहम्मद गजनवी का पिता था। इसके बाद महमूद गजनवी ने गजनी की गद्दी संभाली और भारत पर कई आक्रमण किए। ऑप्शन ए की बात करें अलप्तगीन, यह गजनवी वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन वह महमूद का पिता नहीं था। इसी प्रकार ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी बुगरा खां, इनका संबंध दिल्ली सल्तनत के अलग शासकों से जुड़े नाम हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन सी डी और ऑप्शन ए गलत हैं। ठीक है, अगला सवाल है स्टूडेंट्स, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किए? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 17 बार। इतिहास के अनुसार महमूद गजनवी ने 1000 एडी से 1027 एडी के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के मंदिरों और नगरों की वेल्थ यानी कि धन संपत्ति को लूटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1001 ईस्वी में। 1001 एडी में महमूद गजनवी ने भारत पर पहला बड़ा आक्रमण किया और वे हिंद के युद्ध में हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। अब हम अदर
ऑप्शंस को देखते हैं। 1000 एडी ऑप्शन ए, उसके समय भारत की ओर शुरुआती अभियान से जुड़ा माना जाता है, लेकिन पहला प्रमुख युद्ध 1001 एडी में हुआ था। बात करें हम ऑप्शन सी की, जो कि 1025 एडी को दिखाता है। इस समय सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, जो काफ़ी फेमस है उस समय का। ठीक है, साथ ही ऑप्शन डी 1015 एडी, यह भी उसके अन्य अभियानों का समय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1001 ईस्वी में वेहिंद के युद्ध में महमूद गजनवी ने किसे हराया था? तो इसका सही आंसर क्या है? जयपाल, ऑप्शन बी। 1001 एडी में वेहिंद के युद्ध में महमूद गजनवी ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को हराया था। इस हार के बाद जयपाल ने अपमान महसूस करते हुए बाद में आत्मदाह कर लिया था और उसके बाद उसका पुत्र आनंदपाल शासक बना। अब हम अदर जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए, भीमदेव। गुजरात का चालुक्य शासक था जिसका संबंध इस युद्ध से नहीं था। ऑप्शन सी, आनंदपाल, ये जयपाल का पुत्र था जिसने बाद में महमूद गजनवी से युद्ध किया था। और ऑप्शन डी क्या है? पृथ्वीराज, इनका संबंध मोहम्मद गौरी के युद्धों से जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, सोमनाथ के युद्ध में महमूद गजनवी ने किस शासक को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भीमदेव फर्स्ट। 1025 एडी में महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उस समय वहां के शासक चालुक्य वंश के भीमदेव फर्स्ट को पराजित किया। इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य मंदिर की बहुत बड़ी संपत्ति और धन लूटना था। अब हम आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। तो ऑप्शन ए है जयपाल, इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। तो जयपाल को महमूद गजनवी ने 1001 एडी में वेहिंद के युद्ध में हराया था। ऑप्शन सी, दाहिर, यह सिंध का शासक था जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था। और ऑप्शन डी है आनंदपाल। आनंदपाल कौन है? जयपाल का पुत्र, जिसने बाद में महमूद गजनवी से युद्ध किया, लेकिन सोमनाथ युद्ध में से उसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, जाट। महमूद गजनवी का भारत पर लास्ट इन्वेजन 1027 एडी में हुआ था और यह आक्रमण उसने सिंध क्षेत्र जाटों के विरुद्ध किया था। इन सिंपल वर्ड, मोहम्मद ऑफ गजनी's फाइनल अटैक ऑन इंडिया इन 1027 AD was against the जाट्स ऑफ द सिंध रीजन। ओके, क्योंकि जाटों ने उसके लौटते समय उसके आर्मी रूट और उसकी सप्लाई लाइन को परेशान किया था। अब अदर जो हमारे ऑप्शन है उनको भी थोड़ा देख लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। ऑप्शन बी को देखते हैं, राजपूत एक बड़ा वॉरियर कम्युनिटी था, लेकिन गजनवी का आखिरी अभियान खास तौर पर इनके खिलाफ नहीं था। ऑप्शन सी, चालुक्य पश्चिम भारत का एक पावरफुल डायनेस्टी था, लेकिन गजनवी का फाइनल कैंपेन इनके विरुद्ध नहीं था। ओके, एंड लास्ट ऑप्शन डी, प्रतिहार। प्रतिहारों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी उस समय, इसलिए महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण भी उनके खिलाफ नहीं था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काल भैरव क्लासेस।